आज मैं आपको एक अमेजिंग सा फ्री टूल के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। वो टूल आपका सिंगल टूल नहीं है, वो एक तरह का पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स की कलेक्शन है और हर तरह के टूल के अलग तरह का आपके यहाँ पे वर्क है, यूजेस है। आप यहाँ पे अपने सिस्टम को मैनेज कर पाओगे उन टूल्स की हेल्प से। आप यहाँ पे उसे ट्रबल शूट कर पाओगे अपने सिस्टम को, और बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारे यूजेस अलग अलग टूल्स के आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। और मैं इस सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करने के लिए बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन करके आपको माइक्रोसॉफ्ट के इस वेबसाइट पे चले जाना है, और मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो। अब आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे सिस इंटरनल क्लेम्स, आपको यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और ये जो सॉफ्टवेयर है, ये बहुत सारे कलेक्शंस ऑफ टूल का एक सॉफ्टवेयर है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे नेम शो हो रहे होंगे, एक्सेस CH की। फिर आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, आपको यहाँ पे ऐड एक्सप्लोरर के नेम्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ऐड रिस्टोर के नेम्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ऑटो लॉग ऑन के नेम्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, या ऑटो रन्स के नेम्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ब्लू स्क्रीन आपको यहाँ पे शो हो रहा है, कैसे सेट शो हो रहा है, बहुत सारे आपको यहाँ पे टूल्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये कलेक्शन ऑफ टूल्स का एक सॉफ्टवेयर है। वैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है अलग अलग वर्क को मैंने परफॉर्म करने के लिए। अब मान के चलिए कि आपको यहाँ पे किसी पार्टिकुलरली एक टूल को अगर आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, जैसे मान के चलिए आपको यहाँ पे ऑटो रन को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे डाउनलोड का आपको यहाँ पे शो होगा ऑप्शन, तो आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। पार्टिकुलरली आप उस टूल को डाउनलोड कर पाओगे। अगर आपको यहाँ पे कलेक्शन ऑफ मैंने टूल्स का अगर आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, मैंने अगर आपको यहाँ पे सिस इंटरनल का जो ये सूट है, सूट का मतलब ये हो गया आपका यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया सूट का मतलब। तो आप यहाँ पे इस सूट को ही डाउनलोड कर पाओगे। तो आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी फिलहाल मैं इसे पोज कर देता हूँ, मैंने इसे कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे zip फाइल में आपके यहाँ पे डाउनलोड होता है, और इसका जो साइज़ है यहाँ पे 50.9 MB का ही ये सॉफ्टवेयर है, जो आपका यह सिस इंटरनल सूट जो सॉफ्टवेयर है। और इसके रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेक करना है या टूल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चेक करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और पार्टिकुलरली अगर आपको उस टूल के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेक करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड हो चुका है, जिसमें पहले से डाउनलोड करके रखा था, जैसे मैं आपको बता दिया हूँ। तो मैं यहाँ पे अब डाउनलोड वाले सेक्शन में जाता हूँ, और यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे सिस इंटरनल सूट के नेम से आपको यहाँ पे ये zip फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना है। इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे ये शो होगा। तो आप इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे किस लोकेशन पर आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप उस लोकेशन पर आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में ही इसे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सारे टूल्स यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, और मैं इसे बाकी इस विंडोज़ को मैं यहाँ पे क्लोज कर दिया हूँ। और आपको यहाँ पे ऐड रिस्टोर के रिलेटेड आपको यहाँ पे टूल आपको यहाँ पे शो होगा, ऑटो रन के रिलेटेड टूल आपको यहाँ पे शो होगा, कैसे सिट के रिलेटेड आपको यहाँ पे टूल आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आपको यहाँ पे 64 बिट को अगर आपको यहाँ पे यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे 64 बिट को भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको 32 बिट को यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जैसे मेरे सिस्टम में क्या है कि 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे इसे ही यूज़ करूँगा 64 बिट वाले को। तो मैं यहाँ पे 64 बिट ओपन करता हूँ, और यहाँ पे अपने कैश को आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, यहाँ पे रीसेट कर सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शन हैं जो यहाँ पे कर सकते हो। और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे वो रैम के रिलेटेड, कैसे के रिलेटेड एक और आपको यहाँ पे टूल दिखाता हूँ, रैम मैप करके उसका नेम है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये शो हो रहा होगा। तो इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो ही बनाया हूँ, आपको मेरे इस वीडियो मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तब भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये वर्क किस तरह से करता है। आपको यहाँ पर रैम मैप 64 को ओपन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, आपको इसे यूज़ कैसे करना है इस रैम मैप टूल को। तो आपको सबसे पहले तो इसे मिनिमाइज़ करना है, और आपको यहाँ पे अपने स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक कर आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है, और आप यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में जाओगे। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेमोरी यहाँ पे यूजेस कितना है, 43% मेमोरी यूजेस है। और यहाँ पे मेरा 12 GB का मेरा मेमोरी है, मेरा रैम है मेरा 12 GB का, 11.9 GB अप्रॉक्स दिखा रहा है, और 5 GB यहाँ पे मेरा यूज़ हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो बेनिफिट है रैम मैप का। आपको यहाँ पे फाइल के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फाइल के ऊपर यानी एम्प्टी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एम्प्टी वर्किंग सेट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
अब आप यहाँ पे देखोगे क्या कि यहाँ पे जो मेरा मेमोरी है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेमोरी जो यहाँ पे मेरा कम हो गया है, 11% यहाँ पे सिर्फ यूजेस हो रहा है, रैम का यूजेस 1.3% हो रहा है 12 GB में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपका यहाँ पे ये चेंज हो चुका है, यहाँ पे जो यूजेस है यहाँ पे कम हो चुका है, रैम के रिलेटेड जो यहाँ पे यूजेस हो रहा है, सिर्फ ये रैम मैप एप्लीकेशन के द्वारा ही ऐसा हुआ है, मतलब रैम मैप टूल के द्वारा ही ऐसा हुआ है। तो आप इसे इस तरह से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपका ज़्यादा अमाउंट में अगर आपके यहाँ पर रैम का यूजेस हो रहा है तो आप यहाँ पे इसके यूजेस को आप यहाँ पे कम कर सकते हो इस टूल की हेल्प से। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट टूल दिखाता हूँ। नेक्स्ट टूल भी आपके यहाँ पे अमेजिंग है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट टूल टीचिंग वगैरह के लिए है। अगर ऑनलाइन टीचिंग वगैरह करते हो जो लोग, तो उन लोग के लिए है। आप यहाँ पे जूम IT का नेम से आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस टूल को ओपन करना है 64 बिट वाले को और एग्री करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या क्या फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जूम IT में। आपको यहाँ पे जूम के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, मैंने आप यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, लाइव जूम कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे ब्रेक कर सकते हो, फिर रिकॉर्ड भी कर सकते हो, स्नीप भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो जूम में क्या है कि आप कितना मैग्नीफायर आप यहाँ पे रखना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 2.0 ही रखता हूँ, 2.0। और जूम टॉगल में आप यहाँ पे जो भी की आप यहाँ पे टाइप करोगे, मैंने जो भी की आप यहाँ पे टाइप करोगे, उसी की से आपका यहाँ पे ये जूम इन और जूम आउट होगा। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल 1 यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। अब क्या है कि यहाँ पे मेरा कंट्रोल 1 से ही मेरा यहाँ पे जूम इन जूम आउट होगा। कंट्रोल 1 कर दिया हूँ मैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल 1 यहाँ पे प्रेस करता हूँ, कंट्रोल 1 करके आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पे कंट्रोल 1 को अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड में, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जूम इन हो गया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको इसे और जूम करना है तो आप अपने माउस के कर्सर को आप यहाँ पे स्क्रॉल अप करोगे तो आपका यहाँ पे और भी जूम हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपका यहाँ पे ये कम हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। आप माउस के कर्सर को जहाँ लेके जाओगे आपका उसी तरह आपके यहाँ पे स्क्रॉल होगा, नहीं उसी डायरेक्शन में आपके यहाँ पे स्क्रॉल इन स्क्रॉल अप होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। जूम इन जूम आउट होगा आपका यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे इसे अगेन आपको यहाँ पे ओपन करना है तो आपको यहाँ पे इसके बटन को प्रेस करना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे। तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप इसे अगेन आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया अगेन। अगर आपको यहाँ पे लाइव जूमिंग करना है तो आप यहाँ पे लाइव जूमिंग कर सकते हो, कंट्रोल 4 बटन को प्रेस करके। ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल 2 बटन को प्रेस करके आप यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। या आप यहाँ पे ब्रेक वगैरह भी आप यहाँ पे, जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन स्टडी के द्वारा आप यहाँ पे ब्रेक देना चाहते हो तो आप यहाँ पे ब्रेक भी दे सकते हो। तो और भी बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आपको इनमें से जो भी टूल रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं पार्टिकुलरली उस टूल के रिलेटेड मैं यहाँ पे टोटल डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि किस टूल से क्या होता है और क्या क्या फीचर है। आपको मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कोई भी टूल अगर आपको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।